मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 3 और 34 का यूज करके 14 कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखेंगे ध्यान से। यहाँ फर्स्ट पंक्ति में क्या है, 3, 14 और 34, इनके बीच जो रिलेशन है देखो क्या है। 3 में अगर हम 14 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको 2 से गुना जब कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 34। और यही 34 यहाँ पर दिया है। इनके बीच में आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, उसको 2 गुना करने पर 34 मिल जा रहा है। उसी प्रकार सेकेंड पंक्ति में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 18 में 13 को जोड़ेंगे, 18 अब प्लस में हम 13 को ऐड करेंगे। यहाँ से इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 गुना करने पर 62 आना चाहिए। 18 में 13 को जोड़ेंगे तो 31 बनेगा, 31 गुना 2 कर देंगे तो 62 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 62 भी मिल गया। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा कोई नंबर रखो जो 27 में जोड़ने पर दो गुना करने से 98 बन जाता हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 क्वेश्चन मार्क के कुछ नहीं है दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो अपने मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं पी है और इसका 2 गुना करने से 98 आना चाहिए। लॉजिक यही है, बात बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ 2 इधर गुना में है, बराबर के ई साइड इसको जब हम ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 प्लस पी ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, 98 को 2 से जब इधर गुना जो है में 2 है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो इसको 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 49 में से 27 को हम घटा लेंगे। 49 में से 27 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22 आना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग की 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर का होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 5 है। दोस्तों जिसने पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले नंबर क्वेश्चन के साथ में। आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर एक सीरीज चला है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या है, 3 है, उसके बाद में क्या है 78 है, उसके बाद में क्या है 9 है, उसके बाद में 69 है, उसके बाद में क्या है 15 है, और उसके बाद में क्या है 60 है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, कैसे करेंगे, इस तरीका को आप लोग समझिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पर 2 सीरीज का मिक्स करके एक सिंगल सीरीज बनाया गया है। कैसे, यहाँ पर बताते हैं आपको। देखो 3 से 9 बना है, 3 में कितना प्लस करें कि 9 बन जाए 6, 3 में प्लस का 6 करेंगे तो 9 बनेगा। यहाँ देखो फिर से 9 में प्लस का 6 करेंगे तब जाके 15 बनेगा। तो ये बताइए अगली बार 15 में प्लस का 6 करना होगा तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 21 आएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मिक्स क्वेश्चन है, दूसरा भी हम चेक करेंगे श्रृंखला को। जैसे यहाँ पर 78 से 69 बना है, यहाँ पर माइनस का 9 हो रहा है। 69 से यहाँ पर 60 बना है, यहाँ -9 हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं है, ये बताइए पहले। बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज डबल सीरीज इसमें चला है। क्या है, यहाँ 3 में प्लस 6 करने पर 9 आ रहा है, 9 में प्लस 6 करने पर 15 आ रहा है। तो 15 में प्लस 6 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 21 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, और ये रेलवे का क्वेश्चन था मेरे दोस्त। क्या है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फर्स्ट पंक्ति में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो कॉलम में दिया गया है, यहाँ पर 3 और 14 और 34 के बीच में क्या रिलेशन है, यही हम लोगों को जांच करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर
इसमें क्या है 3, 14 और 34, इनके बीच में कौन सा लॉजिक लगा है 3 और 34 के बीच में कि 14 प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे क्या लगेगा यहाँ, अगर हम 3 में 14 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 3 में 14 को ऐड करेंगे 17 बनेगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो 17 गुना 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34 दिया, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा सेट हो गया। तो यहाँ पर उसी प्रकार करेंगे, 18 में 13 को ऐड करेंगे और 2 से गुना करने पर 62 आना चाहिए। जब ये लॉजिक है तो बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बीच में 13 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 13 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 31 हो जाएगा। 31 को 2 से गुना करेंगे तो बिल्कुल 62 मिलेगा, और यहाँ पर 62 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये लॉजिक सेट हो गया। तो यहाँ पर जब ये लॉजिक सेट है तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर तुम पी मान लो थोड़ा देर के लिए, चाहे कुछ भी मान लो सकते हो। मान लो हमने एक्स मान लिया, ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब तुम करो क्या, 27 में प्लस को एक्स कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 अब प्लस हो जाएगा एक्स। इनको 2 से गुना करने पर कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो ये बताइए एक्स के स्थान पर क्या रखें जिसको 2 से गुना करने पर यहाँ पर 98 बन जाए। तो मेरे प्यारे साथियों एक्स का वैल्यू ही निकालो, तुम कैलकुलेशन तो अच्छे तरीक़ा से जानते हो मैथ का, यहाँ से निकालो। जो 2 इधर बराबर के इस साइड में गुना के रूप में है, बराबर के जब उस साइड में भेज देंगे इसको तो ये भागा कर देगा, अपना चेंज को चेंज करेगा। तो यहाँ पर 27 अब प्लस का एक्स ऐसे ही ठीक है। जब 98 को 2 से भाग करेंगे तो 49 बनेगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा एक्स इधर रोकेंगे, जो 27 है बराबर के इस साइड में प्लस में है, जब एक को ओ साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 49 अब माइनस का हो जाएगा 27, 49 में से 27 घटाएंगे तो कितना बनेगा साथी, 22 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मैट का संबंध NCW से है उसी प्रकार APE का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, और RRC कोलकाता ग्रुप डी में इसको पूछा गया। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर MA और क्या है और नीचे लिखते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। क्या है, M है, उसके बाद में A है, उसके बाद में T है। ये मैट को उसने क्या लिखा है, N लिखा है, NCW लिखा है, और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, AP और E, इनका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ देखेंगे कि M से N बना है, क्या लॉजिक है, इसको तुम जांच करो कि M से N बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है। मेरे प्यारे साथियों हम सभी कोई जानते हैं M का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है, N का स्थान 14 होता है। 13 से 14 बना है, प्लस का 1 हुआ होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे A से C बना है, हम सभी कोई जानते हैं A का स्थान 1 होता है, C का स्थान 3 होता है। 1 से 3 बना है, प्लस का 2, 1 में प्लस 2 करेंगे तभी 3 बनेगा। यहाँ पर देखेंगे T का स्थान हम सभी कोई जानते हैं 20 होता है, W का 23 होता है। 20 से 23 बना है, प्लस का 3 किया गया है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यहाँ पर हम सेम लॉजिक को लगा देंगे, यानी पहले लेटर में +1 करना है, दूसरे लेटर में +2 करना है, तीसरे लेटर में +3 करना है। तो A का स्थान 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो B बनाएगा, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब A का स्थान 1 होता है और 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर लेटर हमारा क्या होता है भाई, लेटर दूसरे स्थान पर हमारा होता है B, बहुत बढ़िया। P का स्थान 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, और 18वें स्थान पे जो लेटर होता है वो R होता है। अच्छा E का स्थान 5 होता है, और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8वें स्थान पर लेटर H होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, BRH, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि BOX को ANW है तो किचन का क्या कोड होगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है कि जैसे BOX को ANW लिखा जाता है तो उसी प्रकार किचन का क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर BOX है ना, यहाँ पर इसको हमें बनाना है AN और W, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक है देखकर और किचन का कोड हम लोगों को बना देना है। तो यहाँ पर क्या है, KITCHEN किचन है, इनका कोड बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्त, यहाँ देखेंगे कि B से A कैसे बना है, ठीक है।
हम सभी कोई जानते हैं बी का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, ए का स्थान 1 होता है, 2 से 1 बना है -1 हुआ। यहाँ देखेंगे ओ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 15 होता है, एन का 14 होता है, 15 से 14 बना है -1। यहाँ देखेंगे एक्स का स्थान होता है 24, डब्ल्यू का 23, तो यहाँ 24 से 23 बना -1 हुआ है, यानी सारा लेटर में -1 कर देना, बात खत्म। तो यहाँ पर सब लेटर में हम भी -1 कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ थोड़ा भी नया है यहाँ पर केवल। और रेलवे का क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान रखना इसको, रेलवे का क्वेश्चन यहाँ भी -1, यहाँ भी, मैंने सारा लेटर में -1 कर दो, आंख मूंद के सारा लेटर में -1 कर दो, करो -1 करो। देखो के का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 11 होता है, 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, और 10वें स्थान पर लेटर होता है जे, बहुत बढ़िया। आई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 9 होता है, 9 में से 1 घटेगा, 8 बचेगा, और 8वें स्थान पर एच होता है, समझ रहे हो। यहाँ देखो जे के बाद जे है, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत क्योंकि एल से शुरुआत किया गया है, ऑप्शन नंबर डी गलत क्योंकि एल से शुरुआत किया गया है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी बचा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें 2 लेटर निकालते ही आंसर मिल गया, हमें पूरा बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ा। तो एग्जाम में ऐसे सॉल्व किया जाता है जिसको ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से, लेकिन यहाँ पर हम पूरा बनाएंगे। आपको एग्जाम में जब भी करना होगा तो ऐसे ही करना, ठीक है। चलिए, टी का स्थान 20 होता है, 1 घटेगा, 19, 19वें स्थान पर लेटर एस होता है। सी का स्थान 3, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, दूसरे स्थान पर लेटर बी। एच का स्थान 8, 8 में से 1 घटेगा, 7 बचेगा, 7वें स्थान पर लेटर जी होता है। ई का स्थान 5, 5 में से 1 घटेगा, 4 बचेगा, चौथे स्थान पर लेटर डी होता है। एन का स्थान 14 में से 1 जाएगा, 13 बचेगा, 13वें स्थान पर लेटर एम होता है। तो भी हमारा ऑप्शन सी हो गया, लेकिन एग्जाम में हम जैसे लॉजिक बताए हैं वैसे करना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है 3 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। ये हमारा डाइस का प्रश्न है दोस्त। यहाँ पर देखेंगे कि 3 के विपरीत संख्या बताना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगा। यहाँ पर ट्रिक जो लगेगा हमारा, देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, 3 और नो कॉमन ट्रिक हमारा डाइस में लगता है। तो यहाँ पर इस डाइस में देखेंगे 6 और 4 यहाँ भी कॉमन है, और 6 और 4 यहाँ भी कॉमन है। तो हमें यहाँ पर लगेगा ट्रिक, क्या लगेगा, 2 कॉमन ट्रिक लगेगा, ठीक है। 2 कॉमन ट्रिक क्या कहता है कि जो भी चीज़ कॉमन है उसे भूल जाओ, तो इसको तुम भूल जाओगे, ठीक है। इस पहली आकृति में क्या बचा है, 1 बचा है, दूसरी आकृति में क्या बचा है, 5 बचा है ना। तो यह एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 6 और 4 को हटाया है, 6 या 4 का, इसका अपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, एक 3 नहीं दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा और एक 2 दिख रहा है। तो कहने का मतलब 1 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का अपोजिट 1, और यहाँ पर 6 या 4 का अपोजिट का कंफर्म आंसर हम नहीं दे सकते। अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 3 या 2। अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 3 या 2। अच्छा, अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 6 या 4 में से कोई होगा, 6 या 4 में से, समझ रहे हो, 6 या 4 में से कोई होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 का ही अपोजिट पूछा गया था, तो ये बताइए 3 का अपोजिट 6 या 4 में से होगा। लेकिन ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं 4 कहीं भी नहीं दिया है, तो हमारी मजबूरी होगी ऑप्शन नंबर डी को टिक करना, क्योंकि 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कंफर्म आंसर 4 या 6 में से होगा, लेकिन 4 तो देवे नहीं किया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। चलिए एक बार और बताते हैं इस क्वेश्चन को। हमने आपको क्या कहा, हमने ये बात कहा कि जब भी डाइस का क्वेश्चन आपको मिले, आपको करना क्या है, वहाँ पे डाइस में टोटल 3 हमारा ट्रिक बनता है। पहला ट्रिक होता है 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा ट्रिक होता है 2 कॉमन ट्रिक, और तीसरा ट्रिक होता है नो कॉमन ट्रिक। इसी 3 में से लगाकर, 3 ट्रिक को लगाकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 6 4 कॉमन है, यानी यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। और 2 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो भी चीज़ कॉमन है ना उसको तुम आंख मूंद के भूल जाओ, यानी उसको भूल जाओ, जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी पहली आकृति में 1 बचा है, दूसरी आकृति में 5 बना है, 5 बचा है, तो यह दोनों 1 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 6
या 4, इनका अपोजिट क्या होगा? तो इनका अपोजिट हम कंफर्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये बात पक्का है, पॉसिबिलिटी में हम दे सकते हैं कि 3 या 2 नहीं दिख रहा है, उसी में से होगा। 6 या 4 का अपोजिट 3 और 2 में से होगा। अच्छा, 3 और 2 का अपोजिट 6 या 4 में से होगा। ये बताइए, आपसे अगर कोई पूछ दे 4 का विपरीत क्या होगा, तो क्या आंसर देंगे? 3 या 2 में से। अगर आपसे यहाँ से पूछ 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट कोई पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? 6 या 4 में से। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमसे 3 का ही अपोजिट पूछा गया है, तो ये बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 या 4, ये दोनों होगा, 6 या 4 हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन हमारी मजबूरी यहाँ पर क्या हो रही है कि ऑप्शन में कहीं भी 4 देवे नहीं किया है, तो इसीलिए हम मजबूरी में किसको टिक करेंगे? 6 को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने कंफर्म आंसर दे दिया कि 3 का अपोजिट 6 होगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है यदि फरवरी 1996 को बुधवार था, फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? एक रेलवे में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, हमने आपको ट्रिक बताया है, कैलेंडर में बहुत सारा वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर से बताते हैं। यहाँ पर 1996 यहाँ भी है, 1996 यहाँ भी है, तो इसका मतलब वर्ष समान है। तो वर्ष समान है तो केवल फरवरी और मार्च के महीना में टोटल विषम दिन की संख्या तुम काउंट कर लो, बात खत्म। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं कि जो पहला महीना होता है उसमें हमेशा लिखना होता है शेष दिन, यानी बची हुई तारीख लिखना होता है, बचा हुआ दिन लिखना होता है। अच्छा, जो आखिरी महीना होता है इसमें लिखना होता है दी गई तारीख। कैलेंडर का एक रूल है कि जब हम लोग महीना में दिन काउंट करते हैं तो पहला महीना में हमेशा, यानी जिस महीना से स्टार्ट हो रहा है ना, उस महीना में बची हुई तारीख लिखा जाता है और लास्ट महीना में दी गई तारीख लिखा जाता है। तो ये बताइए, 1 फरवरी 1996 है, तो 1996 है तो गारंटी है कि फरवरी 29 तारीख के लगेगा, क्योंकि फरवरी का जो महीना होगा 29 दिन का होगा। क्यों? क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है। लीप ईयर यानी लीप ईयर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 4 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है उसे लीप ईयर कहते हैं। तो 1996 4 से डिवाइड होगा, तो ये लीप ईयर है, इसीलिए 29 दिन का महीना होगा फरवरी। समझ रहे? तो यहाँ पर फरवरी में लिखेंगे हम लोग बची गई तारीख, तो 29 तारीख होता है, इसमें 1 तारीख देवे किया है दिन, तो 1 तारीख घटा लेंगे, कितना दिन बचा? और 28 दिन बचा है फरवरी में। तो यहाँ पर फरवरी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे। 28 काहे लिखेंगे? क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहेगा कि सर 1996 तो लीप ईयर है, तो यहाँ पर ये बात को बताइए, जब लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन का महीना होता है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, कैलेंडर का एक रूल है, जब भी महीना के बीच में विषम दिन काउंट किया जाता है तो पहला महीना में हमेशा बची हुई तारीख लिखा जाता है। फरवरी 29 दिन का होगा, लेकिन 29 में से 1 दिन दिया, 1 घटाएंगे तो 28 नहीं बचेगा, इसीलिए 28 को हमने ले लिया। ठीक है। अच्छा, मार्च में कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 31 बनेगा। 31, इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28, 3 क्या बचेगा? शेष बचेगा। अच्छा, ये बताइए विषम दिन किसे कहते हैं? हो मेरे प्यारे साथियों, विषम दिन हम कहते हैं, यानी 7 के शेषफल को विषम दिन कहा जाता है। अच्छा, 7 को हम 7 से काहे डिवाइड करते हैं विषम दिन निकालने के लिए? क्योंकि हम सभी को जानते हैं 7 दिन का सप्ताह होता है, इसीलिए 7 से भाग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर शेष कितना आया? 3 आया। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ पर फरवरी में दिन दिया है, अब मार्च में पूछा जा रहा है, हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, हम लोग फरवरी से मार्च में जा रहे हैं, यानी कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो जो यह विषम दिन निकला है ये बुधवार में प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर कैलेंडर में हम लोग पीछे जाते तो बुधवार में माइनस हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में फरवरी से हम लोग मार्च में जा रहे हैं तो बुधवार में +3 हो जाएगा। तो ये बताइए, बुधवार में +3 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? पहला दिन ऐड करेंगे तो बृहस्पति, दूसरा ऐड करेंगे तो शुक्रवार, तीसरा ऐड करेंगे तो शनिवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी शनिवार हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्त। अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम होगा ना तो इस क्वेश्चन में आप लोग गोल गोल घूम जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा रहा है, सबसे पहले मैं आपको पेपर पे डायरेक्शन किस प्रकार से बनाना होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारी मेन डायरेक्शन 4 होती है। ऊपर में हमेशा उत्तर लिखते हैं, उत्तर होता है, लिखते नहीं है। उत्तर ऊपर में हमेशा उत्तर होता है। अपना जो दहिना हाथ है वो पूरब में होता है, ये बात को समझिए। इन्हें कुल मिला के बात ये है कि जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है। अच्छा, जो हमारा दहिना हाथ है उधर पूरब होता है। ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा, ऊपर में उत्तर हो गया तो इसके नीचे अपोजिट में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो ये जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब दाहिने बगल में पूर्व है तब बाएं बगल में मजबूरी है पश्चिम होना, तो ये पश्चिम हो जाएगा। अब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है मानिक उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। यानी उत्तर दिशा में जो है मानिक नाम का एक लड़का है, कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया, हमने चला दिया। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसका बायां हो जाएगा इस साइड में, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है भाई, 20 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ये बताइए, जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा होता है तो उसका बायां नीचे होता है। बहुत बढ़िया। यानी नीचे मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा। 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलेगा तो इसको भी हमने 40 मीटर यहाँ पर हमने चला दिया। ये बताइए, इसको हमने और नीचे क्यों नहीं ले गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब 40 मीटर इतना लंबाई का था तो इतना लंबाई का 40 मीटर ये भी होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको बराबर में रखा। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बताए कि वह चलने की प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ से किस दिशा में और कितना दूरी पर है, यही हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से इनके बीच में जो दूरी होगी ना, यहाँ से इनके बीच में जो दूरी होगी, ऊपर में कितना दिया है, 20 मीटर, तो गारंटी है नीचे में हो जाएगा 20 मीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, इस पॉइंट से इधर कौन सी दिशा होती है। जैसे मान लेते हैं हम कहीं से चले और इधर कौन सी दिशा होती है, इस डायरेक्शन में देखेंगे इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम, 20 मीटर पश्चिम। ऑप्शन में दिया है नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी रेलवे का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एनटीपीसी। ठीक है, हम अपने मन से नहीं लाए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बी का भाई ए, डी का पिता सी, बी की माता ई और ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये भी देख रहे हैं आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी 2014 में इसको पूछा गया था। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जब भी यहाँ पर, अच्छा इसको मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी से आपको समझा सकूं, दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको हमने मिटा दिया। अब हम आपको बताएंगे क्या, ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम लोग पेपर पे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी पुरुष होंगे ना, पुरुष कैंडिडेट होगा उसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में, अब महिला होगा उसको हम बंद करेंगे, यानी महिला को बंद करेंगे हम जानते हैं किसमें, सर्किल में। ई बात को समझिएगा ताकि लिंग का निर्धारित हो सके कौन मेल है और कौन फीमेल है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन कहता है बी का भाई ए है। बहुत बढ़िया। ए क्या है, बी का भाई। जो ए है वो बी का भाई है तो बी के संगे संगे बनेगा। अच्छा, भाई है ए भाई है, तो ए भाई है, इसका मतलब ए क्या है, पुरुष है, तो इसको बंद करेंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया। आगे आगे क्वेश्चन कहते हैं डी का पिता सी है, डी का पिता सी है। अच्छा, ये दोनों में डी और सी नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम अलग से बनाएंगे। क्या कहते हैं, डी का पिता सी है, सी जो है डी का पिता है तो डी से ऊपर रखेंगे सी को, क्योंकि जनरेशन में सी पहले आएगा, यानी पिताजी पहले आते हैं, तो डी का पिता सी है तो सी ऊपर आएंगे। अच्छा, जब सी पिताजी है इसका मतलब पुरुष है, तो इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है बी की माता ई, जो बी यहाँ पर है इसकी माता कौन है भाई, बी की माता है ई, तो ई हमने यहाँ पर बना लिया। अच्छा, माता है
माता है इसका मतलब महिला है, तो इसको हम बंद करेंगे सर्किल में। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है ए और डी भाई है। बहुत बढ़िया। ए और डी भाई है। ए और डी भाई है। डी क्या है? ए का भी भाई है। डी और ए भाई है, तो इसको भी हम बंद करेंगे त्रिभुज में। अच्छा दोस्त, जब डी भाई है, यहाँ से देखो डी का पिता क्या है? सी है, तो सी हो जाएंगे डी का पिता। ठीक है, और पिता है, यहाँ से इसको हमने इसका यूज हमने कर लिया। ये बात समझ रहे हैं? अब बताइए दोस्त, यहाँ पर फैमिली ट्री हमारा बन चुका है। एक बात ध्यान में रखिएगा, देखो यहाँ पर जो ए है वो क्या है? ए क्या है? बी का भाई है। अच्छा, एक डी जो है ए का क्या है? भाई है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे बी क्या होगा? ए का। बी का लिंग मालूम नहीं है, तो बी ए का भाई भी हो सकता है, बी ए का बहन भी हो सकता है। अच्छा, जो ई है वो बी का माँ है, तो इसका मतलब ए का भी माँ होगा। क्योंकि बी का भाई कौन है? ए है, इसीलिए जो ई है वो ए का भी माँ हो जाएगा। अच्छा, जो डी है वो क्या है? ए का भाई है, तो डी का पिता जो सी है वो ए का भी पिता हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ए का पिता हो गए सी, ए का माता हो गई ई, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का यूज लगा देना। जानते हैं क्यों? क्योंकि पति पत्नी के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल लगाना। हम इसको फैमिली ट्री से सॉल्व किए हैं दोस्त। इस क्वेश्चन को अगर आपको ब्लड रिलेशन में थोड़ा भी दिक्कत है, हमारे चैनल पर जाइए और ब्लड रिलेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग उसको जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि फैमिली ट्री किस प्रकार से बनाया जाता है आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया कि ई और सी आपस में पति पत्नी के रिश्ता रखते हैं। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है ई का सी से, जिसके आगे से लगा होता है उससे हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सी से ई का रिलेशन पूछा गया है। सी से ई का सी से क्या संबंध है? जो ई है वो सी का कौन है? जिसके आगे से लगा होता है उससे रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जो ई है सी का क्या है? पत्नी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाइफ हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से लिया गया है और रेलवे में इसको भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है सभी ताले पुस्तक है। एक डायग्राम बनाओ ताले का। ये हो जाएगा ताला। ताला का ई आरेख बन गया। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, सभी ताले क्या है? पुस्तक, यानी जितना भी ताला है ये आ जाएगा पुस्तक के भीतर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे क्वेश्चन कहते हैं कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, यानी पुस्तक का गोला अलग और रंगीन का गोला अलग होगा। ठीक है, शॉर्ट में ही लिखते हैं, यानी कहने का मतलब पुस्तक और रंगीन के जो बीच में रिलेशन है वो कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है, तो इनके बीच में एक कांटा लगा देंगे। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्वेश्चन है कुछ ताले रंगीन है। मेरे प्यारे साथियों, जब कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है तो पुस्तक के भीतर में है ताला। ताला और रंगीन के बीच में कैसे रिलेशन हो जाएगा? जब कोई पुस्तक रंगीन नहीं है तो कुछ ताला भी रंगीन नहीं होगा। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा निष्कर्ष कर रहे हैं कुछ ताला रंगीन है। देखो साथी, सॉरी, कुछ ताला रंगीन नहीं है। यहाँ देखो, जब कुछ पुस्तक रंगीन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से कुछ पुस्तक रंगीन नहीं है, या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है, ऐसे भी कह सकते हो। जब कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है तो ये बताइए इनके भीतर में क्या है? ताला। तो ताला और रंगीन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। सारा ताला, यानी कोई ताला भी रंगीन नहीं है, तो वही तो कह रहा है कोई ताला रंगीन नहीं है, लेकिन निष्कर्ष में कहा है कुछ ताला रंगीन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब सारा ही ताला रंगीन नहीं है तो कुछ ताला भी रंगीन नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लेकिन इसको किस ऑप्शन में रखा है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस प्रकार से कुत्ता का रिलेशन पीला के साथ में है वही रिलेशन सी का क्वेश्चन मार्क के साथ में हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है
कुत्ता का रिलेशन पीला से। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं, अगर जिस भाई ने नहीं जानते तो आज जान लीजिए। कुत्ता के बच्चा को पीला कहा जाता है। कुत्ता के बच्चा को पीला कहा जाता है। तो ये बताइए, सिंह के बच्चे को क्या कहा जाता है? सिंह के बच्चे को शावक कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी 2014 में क्वेश्चन को पूछा है दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।